हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेकेसी पाठशाला। आज के सेशन में करने वाले हैं एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 30 करने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल जेकेसी पाठशाला पे अपलोड कर देता हूं, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन 1 दिया गया है, द वाटर एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। बताना कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1974 में लागू किया गया था। ठीक है, और बताइएगा कि 1973 में क्या किया गया था। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया था। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं वन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो वन अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। ठीक है, और 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन 2 है, निम्न में किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है। बताना कि निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है। तो बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं, कह रहा कि निम्न में कौन एक वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी नहीं है। बताना कि वैश्विक ऊष्मा के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्गन। आर्गन जो क्या है वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, यह एक क्या है, आर्गन जो है यह एक अक्रिय गैस है। ठीक है, और इसके वायुमंडल में यह जो है 0.93% पाया जाता है। क्वेश्चन 4 है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं जाती हो। यानी कि बताना कि किसी प्रजाति को विलुप्त कब माना जाएगा, जब वह कितने वर्षों तक नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो बताना है 4 का सही आंसर हो जाएगा। 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 वर्षों तक अगर किसी भी प्रजाति को नहीं देखा जाता है तो उसे हम विलुप्त मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, भारत में गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है। बताना कि भारत में गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जानवरों को डिक्लोफिनेक दवा देने के कारण जो क्या है गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण है। क्वेश्चन 6 दिया गया है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना। ठीक है, तो बताना है कि कौन जो है किस देश में पाया जाता है। ठीक है, तो बताइएगा पहला तांबा और निकेल जो है कौन सा देश में पाया जाता है। तो तांबा और निकेल यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है क्रोमाइट और प्लेटिनम। क्रोमाइट और प्लेटिनम जो है किससे संबंधित है। तो यह हो जाएगा ऑन्टेरियो से हो जाएगा। ठीक है, 3 जाएगा फास्फेट। तो फास्फेट कहाँ पाया जाता है। तो फास्फेट हो जाएगा काकेकस में पाया जाता है। ठीक है, चौथा जाएगा चूना पत्थर। तो इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा अल्जीरिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। बताना कि ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते, तो बताना कहाँ नहीं होता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बाल्टिक सागर में जो क्या है ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। क्वेश्चन 8 दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन दिया गया है, जब मिट्टी सूख जाती है तो पौधे की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा कह रहा है कि सामान्य सीमा के भीतर मृदा के तापमान में वृद्धि होने पर शुष्क मृदा में सूक्ष्म जीव अधिक उत्पादक हो जाते हैं। तो यह भी कथन सही दिया गया। ठीक है, तो नीचे कह रहा उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। ठीक है, सही कथन पूछना ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 दिया गया है, पृथ्वी घूमती है। बताना कि पृथ्वी जो है कितने मिनट में कितने डिग्री घूमता है। ठीक है,
तो हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है एक चक्कर लगाने में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो वही हम जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटा होता है, ठीक है। तो 360/24 कर देंगे तो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1 0 से इसे कट जाएगा। अब 6 छक्के 36, 6 छक्के 24, यानी कह सकते हैं कि 4 मिनट में जो है 4 मिनट में ये 1 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है, बताना कि ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पवन वेग का जो क्या है ब्यूफोर्ट स्केल मापक है। क्वेश्चन 11 दिया गया भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है, ठीक है। तो एक तरफ दिया गया नदी जल विवाद, दूसरे तरफ दिया गया संबंधित राज्य, ठीक है। तो पहला दिया गया कावेरी नदी जल विवाद जो है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा दिया गया महानदी जल विवाद जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच है, तो यह भी सही दिया गया। तीसरा है कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना से है, तो यह सही सुमेलित दिया गया, ठीक है। यानी कि तीनों कथन जो क्या है इसमें तीनों कथन सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 है श्री अन्न समूह से संबंधित समूह कौन सा, ठीक है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोदो, कुटकी, बाजरा, ज्वार जो कि है यह श्री अन्न समूह से संबंधित है। क्वेश्चन 13 है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है, बताना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये जो क्या आरोही क्रम में सही सुमेलित है। क्वेश्चन 14 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो बताना है कि अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 60 में जो है यह दिया गया राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिया गया, ठीक है। अनुच्छेद 90 में है, अनुच्छेद 90 में दिया गया है उप सभापति को पद से हटाना, जो क्या अनुच्छेद 90 में दिया गया है। तीसरा देखते हैं अनुच्छेद 94, अनुच्छेद 94 में दिया गया है स्पीकर को हटाना, स्पीकर को हटाना जो है अनुच्छेद 94 में दिया गया है। और लास्ट में अनुच्छेद 155 दिया गया है राज्यपालों की नियुक्ति, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15 दिया गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला कथन दिया गया है कायिक का प्रावधान संविधान के भाग 5 में वर्णित है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, तो ये गलत दिया गया, ठीक है। यह राष्ट्रपति जो है प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करता, ठीक है, इसलिए दूसरा कथन गलत दिया गया। तीसरा कथन कह रहा है कि वह सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य में किसी भी पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होता, तो बिल्कुल सही दिया गया, ठीक है। तो नीचे कह रहा कि सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। तो सत्य कथन दिया गया है और कथन 1 और कथन 3 दिया गया, ठीक है। तो इसलिए 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 दिया गया है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, बताना कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, बताना क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो 16 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, ठीक है। इसलिए 16 का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 17 है किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर का
कुलीन तंत्र कहा था। तो बताना किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जी ऑस्टिन ने यह कहा था। ठीक है। क्वेश्चन 18 है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है। बताना कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें दिया गया है। ठीक है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मूल कर्तव्य में दिया गया है। क्वेश्चन 19 दिया गया है, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है। बताना कि भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने राज्य के भीतर राज्यपाल जो क्या है ये सर्वोच्च स्थान पर है। क्वेश्चन 20 है, भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी। बताना कि भारत के संविधान में संघ की राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी। तो बताना कितनी संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 वर्ष के लिए यह अवधि प्रदान की गई थी और यह अवधि था 1950 से 1965 की अवधि था। ठीक है। क्वेश्चन 21 से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो कथन 1 में दिया गया है, समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है। तो यह सही कथन दिया गया। दूसरा कथन है, अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का प्रमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद में निरंतर वृद्धि को माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही कथन दिया गया। ठीक है। तो नीचे कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य। ठीक है। तो ये जो दोनों कथन दिया गया सत्य कथन दिया गया। ठीक है। और यहाँ पर असत्य कथन पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 22 से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापक है। बताना कि कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापक है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत परिव्यय प्लस शुद्ध ऋणपत्र जो है ये जो है सकल राजकोषीय घाटे का सही मापक दिया गया है। क्वेश्चन 23 से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाजार ढांचे की नहीं है। बताना कौन सी विशेषता जो है बाजार ढांचे की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर एकीकरण जो क्या है यह विशेषता जो है बाजार ढांचे की नहीं है। क्वेश्चन 24 दिया गया है, निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्तक है। बताना कि कौन सा क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र जो क्या है भारत का सबसे बड़ा नियोक्तक है। ठीक है। क्वेश्चन 25 दिया गया, निम्नलिखित में कौन राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है। बताना कि कौन जो है राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाएगा, साख की उपलब्धता जो क्या है यह राजकोषीय नीति का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन 26 है, भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है। बताना कि भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर जो क्या है भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली आधारित है। क्वेश्चन 27 दिया गया, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। बताना वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 अणु मौजूद होते हैं। क्वेश्चन 28 दिया गया, कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। ठीक है। कह रहा है कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों उर्ध्वपातन से गुजरते हैं। ठीक है, यह कथन जो क्या है इसका सही दिया गया है। क्वेश्चन 29 से निम्न में कौन कार्बन का अपरूप नहीं है, बताना कि कौन जो है कार्बन का अपरूप नहीं है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्लोरीन जो क्या है कार्बन के अपरूप नहीं है। ठीक है, बल्कि यह एक स्वतंत्र हाइड्रोजन तत्व है। क्वेश्चन 30 से निम्न में किस धातु को मोम में रखा जाता है, बताना किस धातु को जो है मोम में रखा जाता है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिथियम को जो है मोम में रखा जाता है। ठीक है, और यह जो है सबसे हल्की धातु है। क्वेश्चन 31 दिया गया है, नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है। तो बताना कौन सा रोग होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेथेमोग्लोबिनेमिया जो क्या है यह रोग होता है। ठीक है, मेथेमोग्लोबिया को जो है क्या कहा जाता है, इसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 32 दिया गया, यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा। बताना कि यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या हो जाएगा। तो 32 का बताना है क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन 33 दिया गया है, ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है। तो बताना किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोमियम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 34 से वाह कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है। बताना कि वाह कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपास्थि का बना होता है। क्वेश्चन 35 दिया गया, निम्न में किस में पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है। बताना कि किस में पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम होती है। तो आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क कोशिकाओं का जो क्या है पुनर्जनन शक्ति सबसे कम होती है। ठीक है, क्वेश्चन 35 दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। बताना कौन जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमीबा जो क्या एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। क्वेश्चन 37 से किसी जीव की आनुवांशिक संरचना कहलाती है। बताना किसी जीव की आनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीनोटाइप कहलाती है। क्वेश्चन 38 से कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है। बताना कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसरण के द्वारा होती है। क्वेश्चन 39 से पाचन तंत्र के किस अंग की प्रकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। तो बताना जे के समरूप जो है कौन सी होती है। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आमाशय की जो है आमाशय की संरचना जो है आकृति है यह जे के समरूप होती है। क्वेश्चन 40 दिया गया है, निम्न में कौन ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। बताना ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत कौन नहीं आता है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्गीकरण के सिद्धांत जो क्या है यह वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन 41 है, श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज का किसमें विखंडन होता है। बताना कि श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज का किसमें विखंडन होता है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाइरूवेट में क्या होता है विखंडन होता है। क्वेश्चन 42 दिया गया है, निम्न में कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। बताना कि कौन सी आवृत्ति जो है एक सामान्य मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 किलो हर्ट्ज तक जो क्या है यह सुनी जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन 43 है, निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी भारत का नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा केवल 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि
सरु तरु। सरु तरु जो क्या है ये असम राज्य में स्थित है, ठीक है। और असम जो है उत्तर पूर्वी भारत में आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 44 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित है। बताना कि कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित है। तो बताना है 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथल जो क्या है यह समुद्री व्यापार से संबंधित है, ठीक है। लोथल जो है गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन 45 दिया गया, कन्हेरी गुफाएं किस धर्म से जुड़ी है। बताना कन्हेरी गुफाएं जो है किस धर्म से जुड़ी है। तो यह जो है बौद्ध धर्म से जुड़ी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 देखते हैं, कह रहा है कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। बताना कि ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ जो है किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था। तो बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अकबर के शासनकाल में जो क्या है बिहार आया था, ठीक है। क्वेश्चन 47 दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर यह कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। बताना कि किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। तो यह कथा महात्मा गांधी ने कहे थे, ठीक है। इसलिए आंसर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 48 दिया गया, प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया। बताना कि प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया था। तो बताना है 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू जो क्या है यह सिद्धांत विकसित किया था, ठीक है। क्वेश्चन 49 दिया गया, दास्तान अमीर हमजान किससे संबंधित था। बताने कि दास्तान अमीर हमजान किससे संबंधित था। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्दुल समद हो जाएगा और मीर सैयद अली हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों से संबंधित था, ठीक है। क्वेश्चन 50 दिया गया, नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी। बताना कि नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदिया जिले में यह शुरुआत हुआ था, ठीक है। सो फ्रेंड्स यह था टोटल आज का 50 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।